अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुस्ताम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर डोनाल्ड लू उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्लियर किया, एक बयान दिया, मगर उस मौक़िफ़ क्लियर को उनके मुताबिक क्लियर कहा जा सकता है, यानी कि डोनाल्ड लू की ज़ुबानी, अतात अरड़ की ज़ुबानी या कुछ शामियाने बजाने वाले की, मगर आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात के ऊपर सवालिया निशान लगा रही है कि आखिर जो साइफर है, आप कहते हैं नहीं आया, अगर वो नहीं आया, डोनाल्ड कहता है नहीं है, तो फिर क्यों उसको डिमार्च किया गया, क्यों से डिस्कस किया गया, इमरान खान को ये क्यों कहा गया कि जी आपने साइफर को गुम कर दिया, आपने जो है वो बड़े सीक्रेट जो रास्ते पाकिस्तान की उसको जो है अफशां करते, तो आपको हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डालते हैं 10 साल के लिए। इवन यहाँ पे ये भी बातें थी, सजाए मौत यानी कि कैपिटल पनिशमेंट्स, 14 साल सजा, आर्टिकल 6 की बातें, सब कुछ हुआ, मगर डोनाल्ड लू के जो बयानात हैं, मेरा ख्याल है इमरान अहमद खान नसब के जो मामला थे, जो वो रूस गए तेल और गंदम के लिए गए, डेफिनेटली उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया हमसे लेती है तो हम क्यों ना लें, हमारा हक बनता है कि हम दे। चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, तो IG थे उस वक्त, DG थे नादरा जुल्फ़िकार चीमा साहब, तो उन्होंने लैमिनेशन पेपर जर्मनी से मंगवाया, अमेरिका से मंगवाया, जर्मनी सस्ता देता था, उन्होंने उन्हें उतारा और IG मोटरवे ने वहाँ पे पूरे मोटरवे पे नवाशी साहब की पिक्चर लगाई, उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भेजा, जुल्फ़िकार चीमे को IG मोटरवे बना दिया। क्यों बना दिया जी? कि आपने जहाँ पे हमें फ़ायदा था उसका फ़ायदा हमें कमीशन नहीं बनाने दी। तो इमरान खान तो इसी मकसद के लिए गया था, मगर उनके अगेंस्ट एक रजीम चेंज होता है, खुलकर होता है। मगर डोनाल्ड लू की अगर आप गुफ्तगू सुने तो डोनाल्ड लू ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कही है कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बिछा रहा है ना, हालांकि वज़ारत दफ़ा का भी दाखिला हर जगह भी ये मामला सामने आया है, सब कुछ सामने आया है, और पाकिस्तान ने इसको डिफेंड भी किया है, पाकिस्तान इसके ऊपर खड़ा भी हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन जा रही है, हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। ये भी तो एक किस्म की कॉन्सिक्वेंसी है, एक किस्म की मुदाखलत है, मगर ये देखना पड़ेगा। उस वक्त कि वज़ीर आज़म गया था रूस, रजीम चेंज हो गया, आज का वज़ीर आज़म ईरान के साथ कर रहा है, और उस वक्त भी डेफिनेटली इमरान खान साहब कहते हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पूरे सिस्टम के साथ सब नाप तोल के हम गए थे, इसके अलावा तो हम गए नहीं थे, मगर इस दफ़ा भी ये मामला हो रहा है। मगर डोनाल्ड लू, अगर किसी को शायद उसकी उस वक्त कुछ लोगों को शायद इंग्लिश की समझ नहीं आई, इस वजह से उन्होंने जो आया कहते हैं कि अभी जैसे जैसे उसके वो क्या कहते हैं गिरे खुल रही हैं तो इनको होश आ रही है कि अच्छा ये भी मामला डिस्कस हुआ था। मेरा ख्याल है इस वक्त इस तरह के जो मामला हैं वो बड़े जो है वो ज़ेर गौर हैं, ज़ेर तलब है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है बड़ी बारीकी से मामला को देखना पड़ेगा। हामिद मीर साहब ने रात के एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बकायदा तौर पर यह बात की कि 3-4 लोग गए हैं, इमरान खान ने जरा खिदमत करके उनकी भेजी है, मगर हामिद मीर साहब ये बयान देते हैं कि मुझ 4 साफ़ी यानी कि हम 5 साफ़ी जनरल बाजवा की मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने यह बात कही कि जनाबे वाला, मैंने जब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब था, ऑरेंज लाइन में जो चाइनीज कंपनी आई थी उनसे 45% कमीशन ली और करप्शन की। हामिद मीर साहब से पूछ रहे हैं, हामिद मीर साहब का एहतसाब होना चाहिए, मगर याद रखिएगा हामिद मीर साहब वो हैं जिनको जरदारी साहब रात को 1:30 बजे बुला के अपनी जो है वो मुश्किलात बताते हैं। हामिद मीर साहब के साथ जरदारी साहब असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे भी हामिद मीर से अपना आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इस तरह का बंदा है हामिद मीर, उनका ये बयान कितना को मानी शेद है, उससे बड़ा एक सवाल है। मगर इसमें देखना पड़ेगा, रात को एपेक्स कमेटी का इजलास होता है जिसमें चारों वज़ीर आला थे, पूरी अस्करी क़यादत थी, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वज़ीर आज़म निगरान थे, चारों निगरान वज़ीर आला साहब थे, वज़ीर आज़म थे। तो वज़ीर आज़म ने ये बात कह दी है कि हम जो है आइंदा कड़े इम्तहान लेने जा रहे हैं, कड़े फैसले लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तानी के ऊपर एक महंगाई का बोझ आने जा रहा है, एक तूफान आने जा रहा है। NFC वाज जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जो पंजाब के लिए 51% होता है, सिंध के लिए 24% होता है, KPK के लिए 14% और बलूचिस्तान के लिए 9%, उसके ऊपर मामला हैं। और सूबे कह रहे हैं कि हमारा NFC अवार्ड हमसे लिया ना जाए। बेसिकली ऐसा होता है कि जो सूबा कमाता है उसको उसके लिहाज से और वफाक दोनों बांट के पैसे अपने पास रखते हैं। मगर इसके ऊपर जो है वो कड़े फैसले हैं। पाक फौज ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही है कि हम इक़्तिसादी मामलात के लिए हर लिहाज से यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं, हम किसी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे। मगर एंड के ऊपर इक़्तिसादी सूरत से मिलता है जवाब ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा साहब ने ये बात की कि अगर अफगानिस्तान से ये कार्रवाइयाँ ना रुकी, अफगानिस्तान ने हमारे अगेंस्ट दुश्मनी ख़त्म ना की, तो फिर हम सख्त फैसला लेंगे और जो अफगानिस्तान की राहदारी है उसको बंद करेंगे। मैं समझता हूँ अगर अफगानिस्तान की राहदारी बंद होगी तो फिर बहुत सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के आगे घुटने टेकेंगे, जिसमें सरफहरिस्त अमेरिका भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें चाइना भी है, इवन इंडिया जो सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ है वो भी हमारे आगे आके झुकेगा कि जनाब हमें करे। मगर अफगानियों को ये देखना पड़ेगा
کہ اگر آپ ہمارے جوانوں کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے سویلینس کو نشانہ بنائیں گے تو پھر پوری پاکستان قوم اس چیز کا فیصلہ لے گی. اور میرا خیال یہ فیصلہ جو ہے وزیر داخلہ کا نہیں ہے, وزیر اعظم کا نہیں ہے, صدر کا نہیں ہے, یہ پوری ریاست کا فیصلہ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, خارجہ کا داخلہ ہے اور مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ایک اچھی جو ہے لائن کھینچی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب کا بڑی دیر کے بعد ایک ایسا بیان جو ہے چلے پاکستانی کے لیے اچھا ہے, مگر ان کے ساتھ جو سیاسی لوگوں کے معاملات ہیں وہ فارم 45 فارم 47 میں خیال ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک کا. بلاگ تب تک کی اپڈیٹ تھی. بلاگ ویڈیو پسند ہے کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں شیئر کر لیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ کو جدید السلام علیکم.